हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय। एक शिव दत्त शिव भक्त जन्म लिया। जब भक्त का जन्म होता है तो माँ बाप के बहुत प्रसन्नता होता है कि मेरे घर में जो बच्चा हमेशा हंसते रहता है और हमेशा खुश रहता है। तो माँ बाप के जब पेट में बच्चा मतलब माँ के रहता है तो माँ भी बहुत प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। बच्चा का जन्म हुआ वो भी बहुत खुश रहता था। और लेकिन ब्राह्मण के पुत्र होने के बाद भी वो जाके और हरिजन के बच्चों जोड़ो खेलता था, हरिजन के बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन सब हरिजन के बच्चों को लेके और मंदिर में जाने लगा। तो मंदिर के जो पुजारी थे, पंडित थे, वो अंदर जाने नहीं दिए। कहे कि अछूत लोगों को मंदिर में जाना नहीं है। अब शिवदत्त के अंदर बहुत गुस्सा आ गया। बोलता है, शिवदत्त बोले कि भगवान ने एक ही पूरा सृष्टि बनाया है, भगवान ने एक सृष्टि बनाया है, उसमें कहाँ लिख दिया कि ये पिछड़ा है और ये हरिजन है और ये नीच है और ये ऊंच है, कहाँ लिखा हुआ है? मुझे वो वेद पढ़ाइए, मेरे को वो ज्ञान पढ़ाइए जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, मुझे वो पढ़ाइए। क्वेश्चन किया। एक 5 साल का बच्चा ऐसा क्वेश्चन किया तो पंडित के समूह भड़क गया। बोला कि ये तो दुष्ट बच्चा है, उसके घर में शिकायत करने आ गए। पंडितों का समूह उनके घर में आया और बोले कि हे पंडित, आपके घर में ऐसा बच्चा जन्म लिया है कि पंडितों का अनादर करता है और मंदिर में पिछड़े जाति के बच्चों को लेके जाके और पूजा अर्चना करने के लिए कह रहा है और मंदिर का प्रांगण गंदा कर दिया, मतलब वो चढ़ गया तो गंदा हो गया। इस प्रकार तुम्हारे पोता ने बहुत आतंक मचा रखा है। अब शिवदत्त के दादाजी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। बोले कि मेरा पोता ऐसा नहीं है, उसके अंदर की ज्ञान है, अंदर का प्रकाश है, उसको रोका नहीं जा सकता। जिसको अंदर का ज्ञान हो जाएगा, जिसको अंदर का ज्ञान हो जाएगा वो जात पात नहीं करेगा, वो जात पात नहीं करेगा, वो हर आदमी के एक ही रूप मानेगा। और शिवदत्त को अंदर का ज्ञान है बचपन से ही, इसलिए उसके अंदर कोई जात धर्म का ज्ञान वो नहीं है, सब एक ही है। इस प्रकार शिवदत्त के दादाजी बोले। लेकिन निर्माप हो जाता है, बच्चा बदमाशी करता है, भक्त थे। फिर एक दिन हरिजनों के बच्चे के साथ खेलते खेलते और फिर मंदिर में चले गए और जहाँ प्रसाद बना था तो प्रसाद मांगे कि हमें सबको लड्डू दीजिए, तो लड्डू नहीं दिया कि प्रसाद का अधिकारी सिर्फ बच्चे लोग, ब्राह्मण के बच्चे या ब्राह्मण हैं, प्रसाद का अधिकारी कोई और नहीं है, हरिजन के बच्चे नहीं है। इस प्रकार शिवदत्त को ब्राह्मण ने कहा। शिवदत्त को अंदर से बहुत गुस्सा आया और सबसे कहा कि चलो हम सब मंदिर में प्रसाद खा लेते हैं। सब बच्चों के साथ जाकर प्रसाद खा लिया। जब प्रसाद सारे खा लिए तो उसके ब्राह्मणों लोग गुस्सा में आए और बोले कि अभी आप लोग को निकाला दिया जा रहा है गांव से।
आप लोग को निकाला दिया जा रहा है, आप लोग गांव में नहीं रहेंगे। अब जब किया है गलती तो यहाँ नहीं रहना है, अब ब्राह्मण के आदेश मानना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह से कहा और उन्होंने सोचने लगे कि क्या पूर्व जन्म के गलत किया है कि इस पाप का अधिकारी हमें मिला है, कि मेरे घर में ऐसा उदंड बच्चा मिला है। उसके माता पिता सोचने लगे और इज्जत के कारण वो अपने गंगा जी में जाके दोनों प्राण त्याग दिए। बच्चा के माता पिता, दादाजी बच्चे के लेके रह गए, लेकिन दिन पे दिन उन्होंने भगवान के शिव शिव करते, नमः शिवाय करते और वो बच्चे के साथ शिवलिंग बना के जल चढ़ा के रोज अपना खेला खेलते थे। लोग खेल बॉल और उल से खेलते, वो शिवलिंग से करते थे। एक ब्राह्मण आया और बोला कि इनको पढ़ाई के लिए बाहर भेज दीजिए, यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि इसलिए तो गांव से निकाला हो जाएगा। तो माँ बाप ने भी गंगा जी के गोद में चले गए और आप कितना दिन रहिएगा, बूढ़ा बुजुर्ग है, इसको दे दीजिए। उन्होंने एक गुरुकुल में उन्होंने भेज दिया बच्चा को। वहां पर भी जाके वो शिवलिंग बनाना, पूजा करना, हर वक्त नमः शिवाय का उच्चारण करते ही रहना। कभी उन्होंने उच्चारण नहीं बंद किया। बहुत लोगों ने उनको तंग किया, बहुत लोगों ने उनको तंग किया कि मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और उसी से वो काफी मतलब भक्ति करने लगे, प्रसिद्ध हो गए, भगत बन गए। वो जहां तहां टोली में कथा कहने लगे। जैसे हम टोली में बैठ के कथा कर रहे हैं, कब ये कथा सुन के और पढ़ के लग रहा था कि कथा हमारी ही है। सही में ऐसा ही मेरे साथ ही घटना घटा है जो वो बच्चा के साथ घटा है। तो इसी प्रकार वो टोली में खुद ही कथा बना बना कर कथा कहने लगे और कथा कहते कहते अब ब्राह्मण के कान में गया आवाज, ब्राह्मण के कान में गया, उनके जात भाई के कान में गया कि वो जाके पेड़ तर कथा सुना रहा है, शिवदत्त कथा सुना रहा है और बहुत बड़ा सारे जात का फौज इकट्ठा हो गया है। और अब इन लोगों ने तो किसी तरह से तंग करना है। इन लोग बार बार आके अफवाह फैला दे कि शिवदत्त जादूगर है, शिवदत्त भ्रष्ट है, शिवदत्त ये है, साबित करो कि ये भक्त है, साबित करो कि ये भक्त है, नहीं तो यहाँ से भागो। इस तरह से शिवदत्त को वो ब्राह्मणों के समूह आके परेशान करना, क्योंकि उनका एक ही समूह है कि हम ही श्रेष्ठ रहें। उनका एक ही समूह है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ रहें, दूसरा कोई नहीं आए, हमारे बीच दूसरा कोई नहीं आए। और यहाँ तो दिन पे दिन शिवदत्त के गांव नगर सारा पागलों की तरह कथा सुनने आ रहा है। और खाने के लिए तो चाहे कोई हरिजन बुलाए, चाहे कोई बनिया बुलाए, चाहे कोई पंडित बुलाए, सबके घर में जाके वो भोजन करते थे। भक्त थे, भक्त को ये सब नहीं ना पता चलता है। भगवान का जो भक्त होता है ये सब नहीं सोचता। सबके जाके घर में भोजन करते थे। उनको अपने ही जात में ब्राह्मण वाले ने काट दिया, उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया कि अब तुम कथा सुनाओ चाहे कुछ भी करो, तंग करना शुरू कर दिया। पूरा गांव उनके लिए विपक्ष हो गया, उनके जाति वाले सारे विपक्ष हो गए। हर जगह उनको कोई जहर का पुड़िया घोर के पूरा गांव में खिला दिया और कह दिया कि अब वो सब गांव मर गया, जो कथा सुना वो सब मर गया। शिवदत्त सुने, बोले कि मेरे कथा में इतनी शक्ति है कि उसको जी जाएगा, मरेगा नहीं।
ये भगवान से प्रार्थना किए कि हे भोलेनाथ, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हमारे साथ चलिए। और ये शिवदत्त अपने पत्नी के साथ जाके पूरा गांव नगर में सेवा करने लगे। जिसको छूते थे वो ठीक होने लगा, ठीक पूरी गांव को ठीक कर दिए। शिवदत्त खुद बीमार पड़ गए। पति पत्नी सेवा करके खाना पीना नहीं खाए तो वो खुद ही बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती बेचैन हो गए कि मेरे भक्त आज हैं और ये लोग बीमार हैं, जो इतना लोगों को सेवा कर रहे हैं, दुख दूर कर रहे हैं, मेरा ही तो प्रचार कर रहे हैं, मेरा ही तो नाम ले रहे हैं, मेरा ही हवन कर रहे हैं, मेरा ही कथा सुना रहे हैं और मेरा ही भक्त बीमार पड़ गया है। चलो शंकर जी और पार्वती जी एक दाई और नौकर के भेष में चलते हैं और उसके घर जाके शिवदत्त को सेवा करते हैं और शिवदत्त के पत्नी को सेवा करते। वो दोनों ठीक हो गए और उनके घर में ही रहने लगे भोलेनाथ और माता पार्वती जी, और शिवदत्त के सेवा करने लगे। शिवदत्त के सेवा करने लगे। कहे कि ये हमारा सेवा कर रहा है, ये तो हमें करना चाहिए। कथा किसको कहना चाहिए? भगवान को। अब भगवान के जो कथा कहता है तो उन्हीं का ना सेवा है, तो ये मेरा कर रहा है। और इनके जलन के कारण लोग इसको तंग करना शुरू कर दिया, तो इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो जब आज नहीं, शिवदत्त बहुत जन्म पहले के भक्त थे, उनको लोग इतना कष्ट दिया, उनको लोग इतना कष्ट दिया और हर जगह कहे कि भगवान के मतलब दुख दे दे के कि साबित करो, साबित करो। अंतिम में इतना हुआ कि शिवदत्त को जब पूरी संगत को उसने परास्त कर दिया, लोगों ने गलत सलत करके, आज बोला कि बहुत बड़ा पाखंडी है, आज अगर भगवान के सामने नहीं बुलाता तो ये बहुत बड़ा पाखंड पूजा करता है। और शिवदत्त बेचारा सोचने लगे, शिवदत्त सोचने लगे, कहते हैं शिवदत्त कि मैं किसका आराध्य करूं, मैं तो जन्मों जन्म आप ही का दास हूं प्रभु, मैं तो जन्म जन्म आप ही का दास हूं प्रभु। हे विश्वनाथ, हे काशी विश्वनाथ, प्रकट होइए प्रभु, आप ही मेरे दुख को समझिएगा, आप ही मेरे दर्द को समझिएगा। मैंने क्या गुनाह किया, मैंने तो बचपन से ही आपके चरणों की भक्ति की है, वंदना की है, और मैंने कभी किसी से द्वेष तक नहीं किया, और आपने ऐसी सजा दी। आज आपको प्रत्यक्ष होके साबित करना होगा। और उसी समय भगवान जो दाई नौकर के भेष में थे वो आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र शिवदत्त, मैं ही अपने रूप दिखाते। आप सबको तो दिख नहीं रहा है, शिवदत्त खाली देखे। शिवदत्त उनके चरण में गिर जाते हैं कि प्रभु, मेरे घर में आकर आपने दास बनकर मेरा सेवा किए और मैं अज्ञानी मूर्ख जाना तक नहीं, मैं अज्ञानी मूर्ख जाने तक नहीं। हे प्रभु, हे दीनों पे दया करने वाले, ये पंडितों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि कोई भी जात धर्म कुछ नहीं है, जो धर्म करता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो मंत्र जपता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो नियम से पूजा करता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो सूर्य उदय से पहले उठता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। कोई जात धर्म नहीं है, कोई जात से जाना नहीं जाता कि मैं ब्राह्मण हूँ, जात से कोई जाना नहीं जाता।
कर्म भगवान को सब कुछ दे दिया है। भगवान ने कर्म दिया है करने के लिए। कर्म से इंसान को जानना चाहिए कि कर्म कैसा है। ब्राह्मण भी चंडाल बन सकता है और चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। उसी समय भगवान ने सबके हाथों में कर्म दिया और बोला, भोलेनाथ बोले कि आज से जो कोई कर्म करेगा, जो कोई कर्म करेगा, सच्चा कर्म करेगा, उसी का बेड़ा पार होगा, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिनती ना जाएगा और शिव लोक को प्राप्ति होगी। मतलब अच्छा कर्म करेगा जो अच्छा के और इसी हाथ से जो चंडाल का काम करेगा या किसी भी जाति का हो, उसको चंडाल कहा जाएगा। भगवान ने दोनों हाथ में उसी टाइम दिया है, कर्म हाथ में दे दिया। कर्म हमारे हाथ में ही है ना। अब भगवान आपको लिखने के लिए दे दिया है कर्म में कि आप ब्राह्मण बनिएगा कि चंडाल बनिएगा, तो हमारे हाथ में है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो अच्छा कर्म करता है, वेद पुराण जानता है, कोई जात से कुछ नहीं है, सब चीज खत्म है, कलयुग है, कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म जो भी है शिव महादेव के है, धर्म है। नाम लीजिए, कीर्तन करिए, भगवान के कथा सुनिए और जो प्रेम से श्रद्धा से भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाता है उसका बेड़ा पार होता है। धर्म विरोधी बातें नहीं है, ज्ञान की बातें हैं। हमारे हाथ में हम ब्राह्मण हैं, हम पूजा ही नहीं कर रहे हैं तो है ब्राह्मण। अगर कोई भी कास्ट का अगर रोज डेली नियम से पूजा पाठ कर रहा है, किसी का दिल नहीं दुखा रहा है, किसी का भाव समझ रहा है, घर में झगड़ा नहीं कर रहा है, तो ऊंच ब्राह्मण में गिना जाता है। और जो 25 लाख गायत्री जप कर लिया वो जीते जी इसी जन्म में ब्राह्मण बन जाता है, वेद ब्राह्मण। इसलिए भगवान के नाम लेना चाहिए। शिव महापुराण के कथा सुनने से कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। बोलो शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।